तो भाई फाइनली इट्स ऑफिशियल, डुअल बोर्ड एग्जाम की चर्चा हर जगह हो रही थी, लेकिन आज यानी कि 25 को सीबीएसई ने सब कुछ ऑफिशियल कर दिया बेटा। ये कोई मैं न्यूज का आर्टिकल पढ़ के नहीं दिखा रहा हूं, सीबीएसई की वेबसाइट पे अगर आप देखोगे यहां पर प्रेस रिलीज भी है और ऊपर सर्कुलर भी है बेटा। पूरे सर्कुलर में सारी चीजें गिवन है। आप लोगों के जो भी डाउट्स है, आप लोग क्या सोच रहे थे, कैसे डाउट थे दिमाग में कि सर मान लो मैं फेज 1 में बैठ गया, फेज 2 में बैठ गया, लेकिन मेरे फेज 1 में मैथ्स में मार्क्स अच्छे आए थे, लेकिन फेज 2 में बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे आए हैं, तो क्या मेरे मैथ्स के मार्क्स फेज 2 वाले ही पिक होंगे या फिर फेज 1 वाले पिक होंगे? तो वो बेस्टेस्ट ऑफ 2 कैसे पिक किया जाएगा, सारी क्लैरिटी सीबीएसई ने दे दी है। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूं, पहले ये देख लो। 25 यानी कि आज ये सर्कुलर आया है और तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं मैं। सबसे पहले बेटा यहां पे लिखा क्या हुआ है कि ये स्कीम क्यों अडॉप्ट करी जा रही है, ये चेंज क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि सीबीएसई चाहती है बच्चों पे प्रेशर कम हो, उसके साथ साथ बच्चा अपने विल के अकॉर्डिंग एग्जाम दे सके। और सीबीएसई ने इसमें यह भी लिखा है बेटा, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई ने लिखी है, आप जब पढ़ोगे ना, यहां पर ये जो बॉडी है इसकी पूरे के पूरे सर्कुलर की, आपको दिखेगा इसमें सीबीएसई ने लिखा है कि आगे आने वाले टाइम पे भी सीबीएसई काफी चेंजेस अडेप्ट करने वाली है। उसको लगेगा जो भी चेंजेस जरूरी हैं बच्चे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम करने के लिए, ये जो कोचिंग कल्चर है इसको वो टोन डाउन करना चाह रही है, ताकि बच्चा बहुत ज्यादा कोचिंग पे पैसे ना फेंके और कोचिंग डिपेंडेंट ना हो जाए, और बच्चे के ऊपर स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, वो पढ़ाई को एंजॉय करे। ये सारी की सारी चीजें बेटा यहां पर लिखी हुई हैं। अब सारी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो एक एक करके मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखो बेटा, स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, सबसे पहला पॉइंट है इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब आप लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वाले एग्जामिनेशन को मिस करके सीधा बोलो कि मैं सेकंड फेज में बैठ रहा हूं, ये अलाउड नहीं है। आपको पहले वाले में बैठना है, दूसरा वाला आपके लिए ऑप्शनल है। All passed and eligible students will be allowed to improve their performance in any of the 3 subjects। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, आप पहले फेज में बैठ गए बेटा, बैठना नेसेसरी है ही। अब दूसरे वाले फेज में भी अगर आपको बैठना है तो आप उसको इंप्रूवमेंट की तरह भी ले सकते हो, और मान लो आपके पहले फेज में किसी उसमें कंपार्टमेंट आ गई तो आप दूसरे फेज को कंपार्टमेंट एग्जाम की तरह भी ले सकते हो। लेकिन आप लोगों को यहां पे ये पढ़ना पड़ेगा, 3 सब्जेक्ट्स में ही आप लोग इंप्रूवमेंट भर सकते हो बेटा। मान लो आपने फेज 1 दिया, आप अपने मैथ, साइंस और एसएसटी के मार्क्स से खुश नहीं हो, तो आप इन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम फेज 2 में दे सकते हो। ये यहां पर स्कीम आपको बता रही है, इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स in first examination, then he or she will not be allowed to appear in the second examination. Such students will be placed in a essential repeat। तो बेटा आपको पूरा का पूरा साल रिपीट करना पड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो फर्स्ट फेज में आपको बैठना ही है सारे एग्जाम्स में, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। सेकंड फेज में आपके पास चॉइस है, क्लियर हो गया होगा। For students whose result in the first examination is compartment, such students will be allowed to appear in second examination under compartment category। तो compartment category में हो तो उसके लिए भी जा सकते हो फेज 2 में, और इंप्रूवमेंट के लिए भी जा सकते हो। Additional subjects will not be permitted after passing class 10। Students will not be allowed in standalone subjects। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ रहा है बेटा स्पेशल कैटेगरी, जो स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन हैव कोइंसाइडेड विद देयर स्पोर्ट्स इवेंट। Winter bound school students may choose to appear either in the first examination or second examination in offered subject। The facilities extended to CWSN candidates will be extended in second examination also। ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद बेटा इंटरनल असेसमेंट आपका एक ही बारी होगा। ऐसा नहीं है कि फेज 1 से पहले आपका इंटरनल असेसमेंट हो रहा होगा, फिर फेज 2 के पहले भी इंटरनल असेसमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही बारी आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे। शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है बेटा वो मिड फरवरी से चालू हो जाएगा, और जो सेकंड एग्जामिनेशन फेज है वो मंथ ऑफ मई में कंडक्ट कराया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बीच में फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपका फर्स्ट फेज का रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद यहां पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, यहां पर आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी द मेन एग्जामिनेशन।
The eligibility to appear in the first examination will be fresh students of class 10th, ठीक है, बैठना ही बैठना है। सेकंड चांस कंपार्टमेंट, जो आपके सीनियर्स हैं जो कंपार्टमेंट नहीं क्लियर कर पाए थे, वो भी बेटा दोबारा से ईयर रिपीट कर रहे होंगे। एसेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, जो बच्चे पुराने। सेकेंड फेज के लिए क्या है, द एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द सेकेंड फेज एग्जामिनेशन, इंप्रूवमेंट कैटेगरी में बैठ सकते हो, कंपार्टमेंट कैटेगरी में बैठ सकते हो, फर्स्ट या फिर थर्ड, आपके सीनियर्स भी बैठ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट में बैठ सकते हो, इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। चलो, सिलेबस और स्कीम बेटा दोनों के दोनों एग्जामिनेशन में फुल सिलेबस आएगा, ऐसा नहीं है कि 50-50, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसे आपको कुछ भी दिमाग में बातें नहीं बनानी है। एलओसी सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन, एलओसी क्या होता है बेटा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, मैं पहले भी बता चुका हूं, तुम्हारे स्कूल की साइट से नाम जाते हैं बच्चों के, जिसके हिसाब से सीबीएसई सारी अरेंजमेंट्स करता है कि इतने स्कूल्स में बेटा अपने को सेंटर देना है। और ये भी ध्यान रखना, आपका फेज 1 का जो सेंटर होगा वही आपके फेज 2 का भी सेंटर होगा, तो सेंटर चेंज नहीं हो जाएगा आपका, इस चीज को दिमाग में रखना। और यहां पे लिखा हुआ है कि एलओसी एक ही बारी फिल करा जाएगा, तो जब आप लोगों को पूछा जाएगा, ये सितंबर के अराउंड एलओसी फिल होती है स्कूल की साइड से, तो स्कूल वाला आपसे पूछेगा कि आपको फेज 1 में बैठना है खाली या फिर फेज 1 फेज 2 में बैठना है, तो आपको चुनना है मेरे को दोनों फेज में बैठना है, क्योंकि भरने के बाद आप अपना ऑप्ट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ फेज 1 भर दिया, उसके बाद आप फेज 2 में नहीं बैठ सकते हो, ये चीज यहां पे क्लियरली लिखी गई है। LOC for the second examination will be filled in separately. However, no new names will be added to the LOC of the second examination. तो जब आपका LOC भर रहा होगा तभी फर्स्ट फेज के लिए भी सेकंड फेज के लिए भी उसी टाइम पे भरा जाएगा, बाद में नहीं होगा। Subject change will not be allowed from first examination to second examination except permitted as per policy. तो आप ना ही समझो, and filling of LOC and appearing in the main first examination will be कंपलसरी, कि पहले में तो बैठना ही है और उसी टाइम पे आप दूसरे के लिए भी अपना नाम डाल सकते हो, डाल देना, बाद में चाहे निकाल लो, ठीक है, बाद में ऑप्ट आउट कर देना। रिजल्ट डिक्लेरेशन लिखा हुआ है भाई, विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन बायलॉज, रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये भी अपन लोग जानते हैं। अब यहां पर बेटा उसके अलावा एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, लेकिन अगर आप पहले फेज के एग्जामिनेशन से के रिजल्ट से ही खुश हैं, उसके बाद बेटा आपको ना आपके जो पोर्टल्स हैं वहां पर आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। जो ऑफिशियल मार्कशीट होती है वो सेकंड फेज कंप्लीट करने के बाद सीबीएसई रिलीज करेगी, लेकिन फर्स्ट फेज के बाद ही आप लोगों को आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ दिख जाएंगे, आप उसी को यूज करके क्लास 11th में किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, अगर स्कूल अलाउड कर देता है। ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे। अब मेरी साइड से क्या सजेशन रहेगी, फेज 1 में ही फोड़ डालो, यही समझो कि तुम्हारा एक ही एग्जाम है, फालतू के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एलओसी आपको दोनों के लिए भरनी है, लेकिन एक ही एग्जाम है जैसे अभी तक होता था। कोई चाह के कंपार्टमेंट में बैठता है क्या, कोई चाह के इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठता है क्या, नहीं ना। तो अपन भी क्यों सोचे यार, अपन फालतू के लिए साइकोलॉजिकली अपने आप को ऑल डाउन कर रहे हैं। एक ही बारी देंगे भाई, अप्रैल में फ्री भी हो जाओगे और बढ़िया से वहां पे स्कोर कर लो, ताकि 11th के लिए बेटा तुम तैयारी भी फिर जल्दी चालू कर पाओगे। तो अगर तुम अभी तक ढीले थे बेटा, ढीले पड़े हुए थे थोड़े से, तो थोड़ा सा अपना आ जाओ बेटा, लाइन पे आ जाओ, क्योंकि ये चीज में ना बहुत बच्चे साइकोलॉजिकली फंस जाएंगे कि अब तो 2 बोर्ड एग्जाम है, तो आराम से हौले हौले लीनियंटली पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना है आपको। बुक्स नहीं मंगाई है, बुक्स मंगाओ। रूटीन नहीं बन रहा है, रूटीन बनाओ। बुक्स का आपको मैं ऑलरेडी रेकमेंड कर चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग जहां भी ऑफलाइन ऑनलाइन में जा रहे हो बेटा, क्लासेस को सीरियसली लो, रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और डेली कुछ मिनिमम आवर्स पढ़ना चालू करो बेटा। 2 से 3 घंटा पढ़ना चालू कर दो, ताकि सिलेबस टाइम पे कवर हो जाए, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो और फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन में ही फोड़ दो। कुछ भी डाउट हो तो बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल देना, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों में सर्कुलेट कर दो जल्दी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।